सब्जी बन गई होगी अब तो। घुमा घुमा निकल गया। मम्मी जब हम दोनों घुमा दे तो। खेल खेल में ज्ञान। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपिका है। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे चैनल पर जो लोगो है वो मेरे बच्चों का है और मेरे बच्चे 5th और 3rd क्लास में पढ़ते हैं और इनको पढ़ाती हूँ मैं घर पे। बाकी इन्हीं के स्कूल में ही मैं 5th क्लास तक हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा है हमेशा से ही, तो मैं उसमें कम्फर्ट हूँ, से ही पढ़ाती हूँ। तो मैं आज एक छोटा सा प्रयास लेके आई हूँ कि कुछ बच्चों से ऊबने वाले माँ बाप भी हो जाते हैं या फिर टीचर्स होते हैं, तो आप प्लीज़ उबा मत करो बच्चों से या परेशान मत हुआ करो, क्योंकि इस संसार में हर एक इंसान, हर एक जीव, सब भी मैच्योर होने का प्रयास करते हैं और खुद को कहीं ना कहीं परेशानियों से घिरा देखते हैं, खुद को उदास रखते हैं। लेकिन जब भी आप कभी बच्चों की आंखों में देखोगे ना और बच्चों को फेस करोगे तो इतना सुकून मिलेगा। सच में गाइस, मैं केवल यही विचार कर रही थी बैठ के, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूं। तो मैं जैसे स्कूल में पढ़ाती हूं तो टीचिंग मेरा सबसे मेन पर्पज़ करने का टीचिंग यही है कि मैं बच्चों से जुड़ी रहूं। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अभी देखिए, मैं जो आपको पिक्चर्स, ये फ़ोटो, वीडियो दिखा रही हूँ, इनमें 2 बच्चे मेरे पास ट्यूशन आते हैं। मैं इन बच्चों के साथ में बताऊँ, सच में इनको मैं पढ़ाती भी हूँ, खेल खेल में पढ़ाती हूँ, बच्चे से समझ भी जाते हैं और दूसरी चीज़ मैं इनके साथ में मस्ती करती हूँ, खेलती भी हूँ। और ये बच्चे मेरे साथ में ट्यूशन में ऐसे बिल्कुल भी नहीं डरे डरे रहते कि टीचर हैं, बिल्कुल अपना करके इन्हें मैं पढ़ाती खिलाती हूँ और इनके साथ में फुल ऑन मस्ती में रहती हूँ। तो जीवन में टेंशन लेने के लिए तो समय बहुत है, लेकिन टेंशन फ्री होने के लिए तो एक समय निकाल ही लेना चाहिए, और वो तो हम केवल इन बच्चों के साथ। और देखिए किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं बच्चे, इन्हीं के साथ रह के खुश रह सकते हैं, क्योंकि बच्चे निस्वार्थ होते हैं। हम क्यों परेशान हैं, बड़े क्यों परेशान हैं, क्योंकि बड़ों में हमेशा एक उम्मीद होती है, बच्चों में इतनी उम्मीदें नहीं होती। बच्चे हर सिचुएशन में खुश रह सकते हैं, तो हमें उन बच्चों से सीख लेनी चाहिए और बच्चों के साथ में घुल मिल के अपने टाइम को खुशी खुशी में स्पेंड करना चाहिए। जब भी आप बच्चों के साथ हो तो बच्चों के साथ में कभी भी टेंशन्स के साथ ना रहें। उस टाइम तो कम से कम खुद को खुश रखें। इसी के ऊपर मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो एक कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। दरवाजे पर एक खड़ी रद्दी के लिए चिल्लाती हुई एक औरत को कमलेश जी ने नज़र लगाकर देखा, क्योंकि पुकार रही है, यहाँ खड़ी खड़ी अभी मेरे पोती पोते स्कूल आए हैं। ऐसा किसी दादी ने बोला होगा। तेरी आवाज़ से भी सो रहे हैं तो उठ जाएंगे, क्या यह चाहिए? बीबी जी, पुराने अखबार, रद्दी के कागज़ हो तो दे दीजिए, मैं सही दाम में ले लूँगी, ऐसा उस गरीब लेडीज़ ने बोला। रुक लेकर आती हूँ, ऐसा बूढ़ी औरत ने बोला। कमलेश जी अंदर जाते वक्त उस औरत के साथ आई करीबन 8 साल की लड़की को भी देख रही थी। 8 साल की कोई बिटिया थी, उसको देख रही थी। कमलेश जी, ये कुछ पुराने अखबार हैं, जाओ ठीक ठीक बोल दे अब। तभी कमलेश जी की बहू अंदर से आई और अपने बच्चों की पिछले साल की किताबें वहाँ पटक कर, ये भी दे दीजिए माँ कहती है, और घर के अंदर चली गई। उन किताबों को लेकर उस छोटी लड़की का चेहरा यूँ खिला मानो तपती धूप में पूरा दिन रोजी की तलाश में फिर कर उससे पैसे और प्यास बुझाने के लिए पानी मिला हो जैसे। तो वो बच्ची जब छोटी थी, उस उम्र में पढ़ना था, उसे किताबें नहीं मिली पढ़ने की, तो उसे उन किताबों को देख के एक आस उम्मीद जागी। कमलेश जी अपनी उम्र के साथ मिले अनुभव के आधार पे सब समझ गए कि उस लड़की को क्या चाहिए। ये लीजिए बीबी जी, अखबार के 50 रुपये और किताबों के नहीं। मुझे किताबों के पैसे नहीं चाहिए, ये तू रख ले अपनी बेटी के लिए। उस लेडीज़ के बच्चे के भाव को देखकर कमलेश जी को दया आ गई और वो उस बच्चे के भाव समझ के उसको देने लगी उन किताबों को कि मैं इनके पैसे नहीं लूँगी। कमलेश जी की बात सुनकर उस लड़की ने अपनी माँ को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ देखा और अगले ही पल सारी किताबें उठा ली। तो उस बच्ची का पढ़ने का मन था, इसीलिए तो वो इतनी मुस्कुराई, इतनी खुश हुई। उसके भाव, उसके उस टाइम के एक्सप्रेशन मैं अब भी फील कर रही हूँ। मैं इसे आपको एक डायरी से पढ़ के सुना रही हूँ जस्ट, लेकिन मैं उसके भाव, उसकी उस टाइम की खुशी को महसूस कर पा रही हूँ। आई होप आप भी महसूस कर पा रहे होंगे। पढ़ना आता है तुझे? कमलेश जी ने उस लड़की से कहा। के सवाल पर लड़की ने सिर झुका लिया और बीवी जी यह अक्षर समझ लेती है, ऐसा उसकी माँ ने बोल दिया। हूँ यह ले 50 रुपये, कल सुबह से दुर्गा माँ के मंदिर के पास वाले NGO मतलब पास वाली बिल्डिंग में आ जाना, जहाँ मेरी एक सहेली वहाँ ज़रूरतमंदों को मुफ्त में पढ़ाती है। मैं तेरी बात कर लूँगी। शायद यह कोई बिना शब्दों के पुकार थी जिसको कमलेश जी की अंतरात्मा ने उस लड़की की आंखों और चेहरे को देखकर पता भी कर लिया था, सुन भी लिया था, समझ भी लिया था। तो बच्चों के चेहरे को देखो, गहराई से उसको महसूस करो। कहीं ना कहीं सब कुछ कह देते हैं, बच्चों में इतना छल कपट नहीं होता। तो ये सुनिए अभी बच्चे क्या सुनाती है ये। ड्राइंग कर रही थी मैं और नोनू आया और मेरे को बोलने लग गया, ए मेंटल क्या कर रही तू? खेलने मेरे साथ। मैंने मना कर दिया उससे। जब भी वही बोला इसने वापस से, फिर मैंने बोल दिया अरे नहीं खेलना यार मुझे। फिर वही बोला, मैंने बोल रही मना कर दिया ना मैंने।
वापस से बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं करने लगी ड्राइंग वापस से। फिर बोला, फिर करने लगी, फिर बोला अपना करती रही, मैं करती रही। और वो बोलता रहा, अरे तो पागल हो गई है, तू सुन क्यों नहीं रही मेरी बात? मैंने जब भी नहीं सुना, क्यों खेल ले मेरे साथ। तो मैंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया? तो बोला नहीं तो इतनी देर से चिल्लाई क्यों जा रहा? बोला जब तू खेल ही ना रही। मैंने बोला भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं खेलना, मुझे गर्मी लग रही है। मैं फिर से ड्राइंग करने लगी। अरे क्यों खेल लेना। तो मैंने बोला, मैं वापस से इग्नोर करने लगी। फिर मुझे हिलाने लग गया। उसके बाद मेरी पूरी नोट यूँ हिलाता गया। मैंने इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई थी। लास्ट में जब स्केच पेन से उसकी आउटलाइन कर रहे थे ना, आगे आया, मेरे सर पे एकदम धक्का दे दिया। पूरी ड्राइंग खराब होगी मेरी। और भाई मेरे से रुका नहीं गया। पहले तो मन में सोच रही थी रहने दे, छोटा भाई है। फिर उसने मेरे एकदम खींचे मेरे बाल वैसे ही छोटे, और मेरे वैसे सर में दर्द हो रहा था, दिमाग खराब हो रहा था मेरा। मैंने वहीं पर एक झाड़ू मैंने उठाया और बोला कि तेरा दिमाग खराब हो गया, अब की बार अगर तेने मेरे को छेड़ देना इसी झाड़ू से पिटेगा तू। और शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा झाड़ू से रहने दे, अब की बार करना तो चांटे मार दूँगी सीधा, चाहे कोई सा भी हो, पिटेगा ही मेरे से। मैंने फिर दूसरा पेज करा। थोड़ी देर तो मुझे शांति सी लगी। उसके बाद लगा कि लगता है अब तो अंदर चला गया, नानी का टाइप देखता होगा। फिर मेरी पूरी ड्राइंग होगी, तो वापस से जब आउटलाइन कर रही थी, फिर पीछे से मुझे धक्का दिया महाराज जी ने। फिर दूसरी तरफ चली गई ड्राइंग। ये लगा मेरा चाटा सीधा मुँह पे। मैंने पकड़े उसके बाल, बांधे चुन्नी से उसके हाथ, और उसके मुँह पे लगा दी मैंने टेप। उसके बाद फिर उसके मुँह पर लगाई मैंने टेप। उसके बाद फिर कभी यहाँ पर यूँ कि अपने मेरे पास एक वो है मेकअप सेट, उस पर एक लिपस्टिक असली आई और एक वो आई शेडो। तो लिपस्टिक से यहाँ लगा दिया, और उसके बंद मुँह पर ही, और मैंने पहले से टेप पर लगाकर उसके मुंह पर चिपका दी थी, जिससे उसके होठों पर भी लगी, दोनों गालों पर यूँ करा, सो चिल्ला नहीं पाया। आँख बंद कर उसकी यूँ जबरदस्ती यूँ आई शेडो लगा दिया, एकदम उसे भूत बना दिया मैंने। उसके बाद यूँ चोटी बना दी उसके ऊपर। उसके बाद ब्लैक स्केच से यूँ कर दिया मैंने, मूंछें बना दी। हाँ, और यूँ ऐसे कर दिया दाढ़ी। और फिर मैंने हटाई टेप, पूरे होठ लाल उसके, और भाई कितनी तेज हटाई मैंने, यहाँ की जो मूंछ है ना उसकी, वो भी हट गई। दर्द हुआ होगा। नहीं, जो मैंने ड्रॉ करी थी मूंछ तो है नहीं उसकी, वो जो मैंने ड्रॉ करी थी वो भी फट गई साथ। नहीं, स्किन खींचा, स्किन पर से जब वो हटे दर्द होगा। और वो जो वहाँ बैठा हुआ रो रहा था, उसने शॉर्ट्स पहन रखे थे। गई मम्मा मामी की वैक्स कर रही थी। गई एक वैक्स उठाई, मैंने ज़्यादा टांग पर चिपका दी। और भाई उस टाइम पर मेरी भी, जितने भी घर के अंदर लोग थे, सारों की पहले हंसी नहीं छूटी। पहले ना ही किसी की हंसी रुकी, और उसके बाद फिर सबने मुझे डांटा। तो मैंने बोल दिया कि मैंने 3 ड्राइंग बनाई, पहले तो कुछ करा नहीं इसने जो मैं कट कर दूँ। जब मैं ब्लैक स्केच से कर रही, जब भी मेरे को हिला रहा बार तो मार दिया मैंने, एक चाटा तो रोने लग गया। उसके बाद फिर चुप। बच्चे बन के सच्चे, तो बच्चों से इस तरीके से बात करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने में भी उनकी बातें, और कहीं ना कहीं बच्चे आपसे जुड़े रहेंगे, आपसे बोर नहीं होंगे। पढ़ाई कभी भी बोर नहीं करेगी जब तक आप उसे प्रेशर से नहीं पढ़ाएंगे। प्रेशर से पढ़ाई कभी नहीं होती। बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने सारे दिन का फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बच्चों पे निकाल दें। कतई भी ना करें ऐसा। भाई वो भी इंसान है, मानते हैं आपके साथ बुरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इस बात को फील करें कि आप जो आपने झेला है वही अगर आप किसी और को दोगे तो ये आप भी कुछ कहीं ना कहीं उसी इंसान के जैसे हो जिसको आप पसंद नहीं करते। तो क्या आप खुद को पसंद करोगे? तो देखिए कितना क्यूट बच्चा है ये। मैं बच्चों की क्लिप्स हमेशा लेती रहती हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ बच्चों के साथ जुड़ती हूँ। ये मेरी बेटी है, और ये कुछ फ़नी वीडियो मतलब शूट करा इसने वैसे ही कि मैं इतनी पतली हूँ, ये है, मुझे मोटी बोलती है इसलिए। और यहाँ बच्चे आपस में बोल रहे हैं, देखिए।
देखो ये बच्चे पढ़ाकू हैं, ये ABCD कर रहे हैं, ABCD नहीं SNR कर रहे हैं। देखो अपनी शक्ल दिखाओ हंस के। ये किमू, ये अभी SNR इनका चैलेंज चला है। इन्होंने पता नहीं आस्तीन क्या बना रखी है। ये भी इन सब का चैलेंज चल रहा है। राइटिंग ना दिखा। अभी मैं यहाँ पे देख ले क्या कार्य है गाइस, देख ले, देख लो, देख लो। ये देखिए ये इसकी राइटिंग है, मेरी राइटिंग है। रुको रुको, कहाँ है आपकी? ये मम्मी की है, ये है मेरी राइटिंग। मम्मी वो गायब होगा, देख बेटे मेरी राइटिंग। हटा, ये नहीं है, छोड़ो, बड़ा पक्का है। ये नहीं है आपकी, ये रही इनकी राइटिंग, ये रही इसकी। इतने से बच्चे की इतनी बड़ी की भी इतनी गंदी है। देखो सर जी वो मेरी नहीं है, वो इसकी है सर जी। देखो इसकी इतने से की भी इतनी अच्छी राइटिंग है। और ये काम गाइस, और ये काम भी मुझसे करवा रही है अपना। गाइस आप इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। बाय, बारिश का मौसम हो रहा है।